हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में आप जानेंगे वर्णमाला के बारे में। ये सब्जेक्ट आपको व्याकरण से है, वर्णमाला। ठीक है, तो जानेंगे वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णमाला क्या है, इसमें कितने स्वर है, कितने व्यंजन है, और इन सभी के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हिंदी वर्णमाला स्वर और व्यंजन से मिलकर बनती है। हिंदी का वर्णमाला जो है वो स्वर और व्यंजन से मिलकर के बनती है। तो स्वर और व्यंजन की कुल संख्या 52 यानी 52 है, जिसमें स्वर की संख्या 11 है यानी 11 है, और व्यंजन की संख्या 41 है यानी 41 है। तो दोनों मिलाकर के 52 हो जाएगा। तो अब जानते हैं कि वर्णमाला किसे कहते हैं या वर्णमाला क्या है। तो इन वर्णों के व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। यानी वर्णों के यानी सुव्यवस्थित तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से अगर उसको सजा दिया जाए उसी को वर्णमाला कहते हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं कि वर्णमाला के दो भागों में बांटा गया है और उन दोनों को कैसे व्यवस्थित तरीके से बताया गया। तो सबसे पहले वर्णमाला को हम इस तरह से बनाए हैं। तो इसमें एक फर्स्ट में आपको आ गया स्वर, दूसरा में है व्यंजन। तो स्वर को जो है दो भाग में डिवाइड किया गया है। एक में आपको हो गया ह्रस्व और दूसरा है दीर्घ। तो ह्रस्व को जो है वो ह्रस्व में आपको आता है अ, हर्षी, हर्षु और री। इनको 4 पार्ट होते हैं। और दीर्घ जो है ये आपको 7 है, दीर्घ की संख्या 7 है यानी 7 है। तो फर्स्ट में आपको आता है आ, फिर उसके बाद दीर्घी, फिर दुर्गु, फिर ए, आई, ओ, औ। तो इनको ह्रस्व और दीर्घ आपको दोनों को क्लियर है। तो ह्रस्व में आपको 4 और ये दीर्घ में 7, तो टोटल 11 हुआ ना। टोटल हो गया आपको 11, ह्रस्व की संख्या 11। अब आते हैं व्यंजन की तरफ। तो व्यंजन को जो है हम इस तरह से डिवाइड किए हैं। तो फर्स्ट में है आपको स्पर्श व्यंजन, सेकेंड में आपको अंतस्थ व्यंजन, उसके बाद है आपको ऊष्म व्यंजन, उसके बाद आगत व्यंजन, उसके बाद संयुक्त व्यंजन। अब सबसे पहले हम जानेंगे ह्रस्व के बारे में कि ह्रस्व क्या है और ह्रस्व किसे कहते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए जानते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ह्रस्व और दीर्घ के बारे में पता चला। उसके बाद आप जानेंगे स्वर के बारे में कि स्वर किसे कहते हैं। स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण बिना किसी दूसरे की सहायता से होता है, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। अब यहाँ जानते हैं ह्रस्व के बारे में कि ह्रस्व क्या है। ह्रस्व जिन स्वरों की उच्चारण में कम समय लगता है, जिन स्वरों की उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे अ, हर्षी, हर्षु, री। इनको ऐसा भी बोलते हैं अ, ई, उ और री। ठीक है, अब जानते हैं दीर्घ के बारे में। अब हम लोग जानेंगे दीर्घ स्वर के बारे में कि दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, उनका उदाहरण क्या है। तो आइए जानते हैं कि जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे आ, दीर्घ ई, दुर्गु उ, फिर ए, ऐ, ओ, औ। इनको दीर्घ स्वर कहते हैं। अब ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर में आपको फर्क क्या पता चला। तो ह्रस्व स्वर में क्या था अ और ई यानी हर्षी ई और हर्षु ये था आपको, और एक री था। तो अब इन दोनों में अंतर देखिए क्या है। अ जो बिना किसी सहायता का है, हर्षी ई ये भी बिना किसी सहायता का है, हर्षु उ ये भी बिना किसी सहायता का है, री इसमें भी किसी की सहायता नहीं है, किसी वर्ण की सहायता नहीं है। अब इसमें देखिए अ के साथ मात्रा लगा हुआ है,
ई के साथ दीर्घी का मात्रा लगा हुआ है, उ के साथ हर्षु का मात्रा लगा हुआ है, आई के साथ आई का मात्रा लगा हुआ है, ओ के साथ ओ का मात्रा लगा हुआ, औ के साथ औ का मात्रा लगा हुआ। तो इन दोनों में अंतर है, इसलिए इनको दीर्घ स्वर और इसको ह्रस्व स्वर कहते हैं। तो आज आपको पता चला होगा ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर के बारे में। तो आप ह्रस्व भी जान चुके हैं, दीर्घ भी जान चुके हैं, तो आप व्यंजन के बारे में जानेंगे अब, ठीक है, कि व्यंजन क्या है। तो जैसे हम पहले आपको बताए थे कि व्यंजन को ये अलग अलग 4 पार्ट में बांटा गया, 5 पार्ट में बांटा गया था, जिसमें फर्स्ट है आपको स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन की जो संख्या है वो 27 है, यानी 27 है, ठीक है, जिसमें क, ख, ग, घ, र, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म तथा ये र और ये ढ, 2 अलग से इसमें ऐड किया गया, इसको उच्छित व्यंजन कहते हैं, ठीक है। ये टोटल मिलाकर के 27 हो गया। ऐसे यहाँ तक में आपको 25 रहता, ये र और ढ को मिलाकर के 27 हो गया, ठीक है। अब ये इसमें जानते हैं अंतस्थ व्यंजन में। अंतस्थ व्यंजन में आपको इसमें आ गया य, र, ल, व, इसकी संख्या 4 है, इसकी संख्या 4 यानी 4 है। अब है ऊष्म व्यंजन। अब जानेंगे ऊष्म व्यंजन के बारे में कि ऊष्म व्यंजन जो है जैसे तालव्य स, मूर्धन स, दंत स, ह, इनकी संख्या भी 4 है। अब है आगत व्यंजन। आगत व्यंजन के बारे में जैसे यहाँ दिया हुआ ज और फ, ठीक है, इसकी संख्या 2 है। अब है संयुक्त। संयुक्त का मतलब क्या होता है? संयुक्त का मतलब होता है जुड़ा हुआ, ठीक है, एक दूसरे से अटैच। जैसे अब छ, त्र, ज्ञा और स्र, इनकी भी संख्या 4 है। ये टोटल ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 41, ठीक है, और इसमें आपको 11, तो टोटल हो जाएगा आपको 52। तो टोटल वर्णमाला जो है वो 52 है, जिसमें स्वर की संख्या 11 है और व्यंजन की संख्या 41 है। तो दोनों को ऐड करने के बाद इसका रिजल्ट क्या था 52। तो स्वर और व्यंजन की संख्या कितनी है 52, स्वर की संख्या 11, व्यंजन की संख्या 41, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।